ओम शांति। 15 मई 2025 बाबा के मुरली का सार देखेंगे। मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। तो बाबा का स्वभाव कैसा है? इजी, अर्थात बाबा के लिए सब बातें जो है वो एक समान है। चाहे कोई बहुत गुणवान है, चाहे बहुत पापी है, कैसा भी है, बाबा के लिए सबकी दृष्टि जो है वो समान रहती है। तो हमारा भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए। किसी के भी भाव स्वभाव को देखकर हमारी वृत्ति में जो है वो परिवर्तन न हो। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अर्थात ज्ञान से हम जाने भी कि वो ऐसा है, लेकिन उसको अपने अंदर समा न ले। फिर पापा प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? उत्तर, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। तो यहाँ पे बुद्धि की बात हो रही है कि बुद्धि जो है एकदम सुकड़ी हुई है। तो जैसे छोटे बच्चे को अगर सिखाया जाता है कि ये पापा है, ये चीज़ है ना, कि ये खिलौना है, तो एटलीस्ट उस खिलौने को देख कर के भी वो शब्द बोलता है ना। लेकिन यहाँ पे जो है बाबा के बच्चे, क्योंकि ये अज्ञानियों की बात नहीं हो रही है ना, बाबा के बच्चों की, तो वो ज्ञान सुनते हुए भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटे रूप से उस ज्ञान को लेते हैं, सूक्ष्म में उसके ज्ञान की गहराई में नहीं जाते हैं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन कहते हैं बाबा की याद भूल जाती है, अर्थात दूसरों को बाबा का परिचय देते रहते हैं, लेकिन स्वयं जो है उनके अनुभव में नहीं होते हैं। यहाँ होते हैं तो मोटे रूप से होते हैं, या काफ़ी बार तो मोटे रूप से भी नहीं होते हैं, सिर्फ ज्ञान के शब्दों में ही जो है उनकी बुद्धि रहती है। तो इसलिए पापा कहते हैं वो बेबी से भी ज़्यादा बेबी हैं। वर्षा कैसे मिलेगा, अर्थात कि ये ज्ञान हमारे स्वरूप में कैसे आएगा, हम उस आत्म अभिमानी स्थिति में कैसे स्थित होंगे। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि ये हाथों से काम करते हुए, अर्थात ड्रामा में फिक्स हैं कर्म, हम चाहे अपना अटेंशन दे न दे वो तो होते रहेंगे, लेकिन मेन हमारा पुरुषार्थ जो है वो है अपने सत्य स्वरूप में रखकर बाबा को याद करते हुए करना। धारणा में बाबा कह रहे हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना है, कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तो एम ऑब्जेक्ट सिर्फ हम लोग ये ना रखें कि लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारे सामने है, वो तो भविष्य में है, होगा ही, जो होना है वो तो होगा ही, बाय प्रोडक्ट है ना। लेकिन हमें कहाँ पे देना है ध्यान? प्रोसीजर पे ध्यान देना है, अर्थात कि उन्होंने कैसे पुरुषार्थ किया, या उन्होंने पुरुषार्थ करके अपनी आंतरिक स्थिति कैसे बनाई, वो जो है हमें ध्यान रखना है। और पुरुषार्थ कैसे किया, वो भी स्थूल पुरुषार्थ नहीं, उन्होंने सूक्ष्म अंदर ही अंदर क्या पुरुषार्थ किया, उनके सोच विचार क्या चलते थे, वो हमें ध्यान रखना है। इतना जूम इन करके हमें उनकी जीवन को देखने का है। फिर जो कहते हैं कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, तो वो तो एक तरीके से कहें ज्ञान को या तो बहुत ही कम समझा है उन्होंने, है ना, क्योंकि यहाँ पे राजा तो स्थूल रीति तो ठीक है जो फिक्स होगा, लेकिन स्वयं का राजा भी तो हमें बनना है। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए पुरुषार्थ की अधिक से अधिक अपने उस पुरुष के अर्थ में आत्मिक स्मृति में रहना है। दूसरा है मोस्ट वैल्यूएड बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो, क्योंकि उस समय क्या होता है, सवेरे के समय बुद्धि एकदम शांत होती है,
घर के कामों से फ्री होती है, प्लस प्यार व्यवहार से भी फ्री होती है। तो अधिक से अधिक वो अपनी शांति, अपनी मूल स्थिति का जो है अनुभव हम कर सकते हैं। फिर वरदान दे रहे हैं बाबा, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवादारी भव। सबसे पहले हम समझेंगे यज्ञ कौन सा है। स्थूल यज्ञ हमको वो लगता है कि ये इतना बड़ा कैंपस जो बना हुआ है, चाहे अपने सेंटर का चाहे मधुबन में, उससे पहले जो है कैंपस हमारे अंदर बना हुआ है ना। ज्ञान का एक कैंपस बना हुआ है, वो एक्चुअली में ज्ञान का यज्ञ, क्योंकि इस ज्ञान का नाम ही क्या है, इस यज्ञ का नाम ही क्या है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अर्थात कि ये सबसे पहले जो है वो ज्ञान का यज्ञ है। फिर ऑलराउंड, फिर हमको ऐसा लगता है ऑलराउंड कोई हम सब तरीके की सेवा करेंगे, भाषण भी करेंगे, स्थूल कार्य भी करेंगे, मनसा सेवा करेंगे तो वो ऑलराउंड सेवा है, ठीक है, स्थूल रीति से वो ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जिस आत्मा को जो चाहिए वो देना, वो जो है वो ऑलराउंड सेवा है ना। तो वो तब कर सकेंगे जब हम स्वयं के सत्य स्वरूप में होंगे, उसका हमें ज्ञान होगा तो वही बाबा कह रहे हैं कि उन्हें स्वतः ही सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त हो जाता है ना। कि जो अपने सत्य स्वरूप में रहेगा वो क्या करेगा, वो सारी प्राप्तियां हैं ही उस सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में, तो वो उसको स्वतः प्राप्त होती जाएगी। बाबा ने कहा कि स्थूल और सूक्ष्म लंगर लगा रहे, चाहे क्योंकि किसी के मन के भावों को जानकर और उसकी जो भी सेवा करते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, तो वो है लंगर लगा रहना। इसी से ही जो है हम किसी को भी संतुष्ट कर सकते हैं, यही सबसे बड़ी सेवा है। चाहे उन्हें मन की रीति से कुछ चाहिए, चाहे उन्हें तन की रीति से कुछ चाहिए, कोई भी सुविधा हम उनको जब वो प्रोवाइड करते हैं तो वो संतुष्ट होते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं मेहमान नवाजी करना। तो मेहमान नवाजी भी हम स्थूल रीति से समझते हैं, उनको अच्छा भोजन दे दिया, उनके साथ अच्छी बात कर ली, वो तो है ही, वो तो करनी ही है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम स्वयं की सत्य स्वरूप स्थिति बाप की याद में होंगे तो उन्हें जो है सबसे ज़्यादा जो है वो मन की संतुष्टता, अर्थात मन में जो है उनके आज जो कुछ भी भरा हुआ है, जो दुख पीड़ाएं भरी हुई हैं या जो अप्राप्तियां भरी हुई हैं, वो जो है शांत हो जाएगी। तो यही जो है बाबा कह रहे हैं मेहमान नवाजी करना, यही सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये भी हम देखें कि इस तरफ हमारी बुद्धि है, बुद्धि को अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति में रखते हैं तो वो स्वमान है, और अगर उसे भूल करके हम अपने देह में रोल में आ जाते हैं तो वो अभिमान है। तो जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, जो बाबा के टाइटल हैं वो हम अपने महसूस करेंगे हैं ही, लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, स्मृति में लाना है, तो देह का बाण जो है वो ऑटोमेटिक भूलता जाएगा।